अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। ये शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का और इसी बरेली की सरजमीन से निकलकर तमाम मंजिलें और मुकाम हासिल करते हुए जिला उपाध्यक्ष की जो पोजीशन है वो भी हासिल कर चुके हैं। मैं जिक्र करूंगा, बात करूंगा संजीव कुमार सक्सेना जी से। और अहम बात यह है कि उनके जो बुजुर्ग रहे वो यहाँ से जंग आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी उन्होंने लगातार काम किया। और उसके बाद जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो 1981 से लेकर FCI में लगभग 37 साल की संजीव कुमार सक्सेना जी ने सेवाएं दी। और ये सिलसिला आगे बढ़ा तो अगर हम थोड़ा सा और बीच में अगर जोड़ते चलें, जब समाजवादी पार्टी की बड़ी सभा हुई, पहली सभा हुई, तो उसमें भी वो मौजूद थे। 90s का वो दौर था। मुलायम सिंह यादव जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे, उनके दौर की वो बात है। जब ये सिलसिला और आगे बढ़ता है तो रिटायरमेंट के बाद संजीव कुमार सक्सेना जी ने अखिलेश यादव जी से मुलाकात की और ये अहम बात हो जाती है कि वो डायरेक्टली इस वक्त वो उस पोजीशन पे हैं। संजीव कुमार सक्सेना जी जो कि बरेली में जो है सेकंड पोजीशन आती है जिला अध्यक्ष के बाद, वो उपाध्यक्ष भी हैं। अहम बात यह है कि बेहद सादा इंसान है, बेहद जज्बे के साथ लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और इसमें एक लफ्ज़ और दो जोड़ता चलो, वो कैंट विधानसभा से एक भावी उम्मीदवार के तौर पर भी लगातार दस्तक दे रहे हैं। और कमी वक्त में उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक पहचान बनाई है, अपनी शख्सियत के बलबूते। हम तमाम विषयों पर बात करेंगे और उनके जो ख्यालात है वो जानने की कोशिश करेंगे कि कैंट विधानसभा जो कि बरेली में कुल मिला के 9 विधानसभा हैं और पिछली बार 9 की 9 बीजेपी जीती थी, इस बार जो है समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर है। तमाम विषयों पर बात करेंगे। एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन उर्दू में बोलूँ तो तारुफ मैंने दिया है, अगर कुछ इजाफा और जोड़ना चाहते हैं, कुछ नया जोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी तो आपकी शख्सियत और आपका एक्सपीरियंस समीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आप मेरा इंटरव्यू लेने यहाँ पर आए हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको जो पूछना है वो पूछिए, मैं आपको बताऊँ। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि एक लंबा अरसा आपका करीब 30 साल के आसपास समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बीच में बिजी लाइफ थी, जॉब थी, तमाम चीज़ें। एक किस तरह से समाजवादी पार्टी को अगर आप अपना पूरा जो सफ़र है उसको देखें 30 साल का, तो किस तरह से क्या कहना चाहते हैं खासतौर से बरेली की सियासत को लेकर? समाजवादी पार्टी से मैं आंतरिक और दिली रूप से तो मैं सन 90 से जुड़ा ही हुआ हूँ, क्योंकि माननीय नेताजी द्वारा जब बेगम हजरत महल पार्क में इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की थी तो वहाँ लगभग 5000 लोग मौजूद थे और उन 5000 लोगों में मैं भी एक खुशनसीब व्यक्ति हूँ जो उसमें मैं था। अब रही बरेली की राजनीति की बात, राजनीति तो चली रही है लगातार, हार भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ष जब हम लोग हारे हैं, पिछले MLA के चुनाव में जो हमारी 9 सीटें हार गई, तो उसका दिली अफसोस तो है। लेकिन उस समय एक ऐसी लहर थी मोदी जी की जिससे हर पब्लिक ने, हर इंसान ने उनको वोट देकर उनको जिता दिया। ये उनका सौभाग्य रहा। लेकिन अब वही पब्लिक ये जान गई है कि झूठ का घड़ा कब तक रहेगा, भरेगा। अब वो टूट चुका है। अब लोग जो है समाजवादी पार्टी की तरफ दौड़ रहे हैं और हर हालत में इस बार जो है सन 22 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनने जा रही है, साइकिल की सरकार बनने जा रही है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस वक्त बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है लखीमपुर खीरी का। वहाँ 10 लोगों की मौत हो चुकी है, FIR तो दर्ज हो चुकी है। केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उनके बेटे के ऊपर बड़ा अजीब-ओ-गरीब हालात हैं। विपक्ष के नेताओं को रोक लिया गया वो 2 दिन तक, इसमें अखिलेश यादव जी को बाकायदा अरेस्ट कर लिया गया था, तमाम चीज़ें हैं, जाने नहीं दिया। उसके बाद अब परमिशन हुई, तमाम विपक्ष के नेता पहुँच रहे हैं। किस तरह के हालात, किस तरह का एक हालात आप देखते हैं लखीमपुर खीरी की घटना को, जिसमें आपने विरोध प्रदर्शन भी किया चौकी चौराहे पर जाकर, किस तरह से पूरा अगर हम देखें पूरा चीज़ को आप समझते हैं? समीर भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि बीजेपी जो है और बीजेपी के जो मुख्य नेता लोग हैं, आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र की तरह, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। केवल अपने पार्टी के
राज्य गृह मंत्री मिश्रा जी को बचाने, उनके लड़के को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इस समय मात्र उनका एक ही उद्देश्य है। और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रोका जा रहा है वो एक तरफा उनकी कार्रवाई है। अभी एक दिन पहले ही लखनऊ में प्रोग्राम हुआ, हमारे नेताओं के लिए एक धारा 144 लगी हुई है, हर जगह हमारे आदमी को रोका जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं है, उनका हर आदमी जा रहा है, आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। केवल अपोजिशन वालों के लिए धारा 144 लगी हुई है। इससे मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। ये एक तरफा प्रणयकारी जो कर रही है बीजेपी सरकार, ये सरासर गलत है। एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सियासत को जाति धर्म समुदाय से अलग नहीं किया जा सकता। आप जो है कायस्थ समाज से आते हैं। आमतौर पर ये माना जाता है, जो राजनीतिक पंडित मानते हैं कि जो कायस्थ समाज के लोग होते हैं वो बीजेपी का वोटर है, कोर वोटर है। लेकिन क्योंकि आप लगातार जुड़े हुए हैं, लोगों में जाते हैं, जनता में जा रहे हैं, तो किस तरह का माहौल लगता है, खासतौर से आपके समुदाय के लिए? मैं बात थोड़ा सा आपका बिल्कुल कहना दुरुस्त है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे समाज का वोटर जो है ज़्यादातर बीजेपी को या और राजनीतिक जो भी लोग हैं उनको वोट देता है, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता है। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इसीलिए यहाँ पर उपाध्यक्ष बना के भेजा, जिससे कि मैं अपने जाति के लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकूं और उनके दिलों में जो समाजवादी पार्टी के प्रति नफरत है उसको दूर कर सकूं, उनके अच्छे कार्यों को बताते हुए, उनकी अच्छाइयों को बताते हुए। और मैं उस काम को करने में लगातार उस कार्य को कर रहा हूँ। और आज मेरे से तमाम लोग जुड़ रहे हैं, हज़ारों लोगों की लिस्ट मेरे पास आज भी मौजूद है जिनसे मैं संपर्क कर रहा हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अच्छे कार्यों के बारे में बता रहा हूँ। और ये बता रहा हूँ कि अगर प्रदेश को सही रूप से चलाना है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी की सरकार को बनाना है। आप वो उचित व्यक्ति मुझे लगते हैं जिससे मैं सवाल करूं। आप दूसरे नंबर की पोजीशन के बरेली के नेता हैं समाजवादी पार्टी से। क्या उम्मीद है कि चाचा भतीजे में कुछ सुलह हो सकती है? क्योंकि एक और एक मिलकर 11 ही होते हैं। अगर एक होती है बसपा यानी शिवपाल सिंह यादव जी की पार्टी और समाजवादी पार्टी, कुछ उम्मीद लगती है? क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पारिवारिक मामला है और उनके इंटरनल मामले में क्या उनका क्या कारण रहे, और हमारी तो ये इच्छा है दिली कि सब लोग एक हो जाएं और एक होकर चुनाव लड़ें, तो उसकी बात ही अलग होगी। चाचा और भतीजे को एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है और उससे सभी को लाभ होगा, पार्टी को लाभ होगा। जी बस एक दो सवाल और रह गए। आप कैंट विधानसभा से एक भावी उम्मीदवार के तौर पर लगातार दस्तक दे रहे हैं। कम वक्त में ही आपने लोगों के दिलों में जगह बनाई, खास तौर से नौजवान और तमाम लोगों में। किस तरह के हालात देखते हैं कैंट सीट पर? और अगर आपको पार्टी और उसके बाद जहाँ की जनता और आवाम मौका देती है तो किस तरह की कल्पना है, क्या क्या नया ऐसा करना चाहते हैं जिससे जो है हालात और बेहतर हो? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से मूल रूप से 2 महीने पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ और मेरा मात्र एक उद्देश्य है कि मैं समाजवादी पार्टी की साइकिल के पहिए को बहुत तेजियों से चलाऊं, लोगों को जोड़ूं, वोटों को जोड़ूं और समाजवादी पार्टी के हित में मैं कार्य करूं। पहला मेरा उद्देश्य ये है। अब रही बात टिकट की या चुनाव लड़ने की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको निर्देश देंगे उसको मुझे देते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और वो किसी और को कहते हैं कि वो चुनाव लड़े, टिकट देते हैं, तो मैं उसका हृदय से चुनाव लड़ाऊंगा, तन मन और धन से चुनाव लड़ाऊंगा। ये मैंने संकल्प ले रखा है। जी बस एक अभी पॉलिटिकल भी सारी बातें हो गई। मैं एक और आपसे आखिरी बात व्यक्तिगत जानना चाहता हूँ। आपने बड़ी ज़बरदस्त तरह से गवर्नमेंट जॉब की, अब ज़िंदगी में एक सुकून का टाइम है। पॉलिटिकल जो लाइफ होती है बड़ी बिजी होती है, समय नहीं मिल पाता अपने मनोरंजन के लिए। मैं जैसा देख पा रहा हूँ रेडियो भी रखा है आपके पास, शायद रेडियो का भी शौक है, तो मनोरंजन के लिए आप क्या कर पाते हैं? थोड़ा सा अगर उस पर भी बताना चाहें। मनोरंजन के लिए मेरे पोतियाँ हैं, बच्चे हैं, नाती हैं, सब मैं उनके संग खेलता हूँ और अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनता हूँ।
रफ़ी के गाने सुनता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, बच्चों के संग खेलता हूँ। जी यही मेरा है और क्या है। बस और यही मेरे गुलाब के फूल हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे नाती पोते हैं। जी बस एक बात और, अगर आप कैंट विधानसभा और ख़ासतौर से बरेली की जनता को कोई मैसेज, कोई पैगाम हमारे ज़रिए से देना चाहें तो दे सकते। मैं आपके ज़रिए से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक होकर इस देश में रहें और बरेली के अंदर भी रहें और बरेली की एक मिसाल कायम करें कि हम सब एक हैं और समाजवादी पार्टी को हमारी जिताएं। अगर वो ये समझते हैं कि वास्तव में झूठी सरकार है बीजेपी की, तो हमारी पार्टी को जिताना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी अच्छे कार्य कर सकें। खैर, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए और पार्टी के लिए भी, और जिस तरह से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, नज़र आते हैं हर जगह, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। समीर भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया और मैं आपका तहे दिल से आभारी। शुक्रिया। हमारे साथ थे संजीव कुमार सक्सेना जी, जो कि लगातार जो हैं मेहनत कर रहे हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं, ज़िला उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। अहम बात यह है, सियासत में उनकी एंट्री जो है, कहना चाहिए लफ्ज़ों को इस तरह से कह दूँ 30 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अपनी मसरूफियत होती है, बिजी लाइफ होती है, और उसके बाद जब ये फ्री हुए, लगातार कोशिश कर रहे हैं, पार्टी का जो झंडा है वो लगातार बुलंद कर रहे हैं। और ख़ास तौर से क्योंकि बरेली में कैंट विधानसभा सीट इस बार बहुत अहम होने वाली है, पूरे बरेली में 9 सीटें हैं और कैंट विधानसभा पर इस बार सबकी नज़र होगी। और साथ ही ये भी मैं बात कह सकूं कि इस बार जो है लगातार कोशिशें करने वालों में संजीव कुमार सक्सेना जी ने बहुत ही कम वक्त में बहुत तेज़ी से जो है प्रोग्रेस की है, हर जगह नज़र आते हैं। हर बात तो उनसे हमारी बात हुई, लखीमपुर खीरी का मामला हो या पार्टी में अंदरूनी जो बातें चल रही है उसको लेकर भी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।